ग्रेटर नोएडा के गांव के घर में दिन दहाड़े एक बहू को जिंदा जलाकर मार दिया गया। देश की राजधानी दिल्ली से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर बसा ग्रेटर नोएडा का सिरसा गांव इन दिनों खूब सुर्खियों में। खबरें भी ऐसी जिन्हें पढ़कर शायद आपकी आंखों में आंसू आ जाए, कलेजा कांप जाए और आरोपी पर गुस्सा भी खूब आए। सिरसा गांव के घर में दिन दहाड़े एक बहू को जिंदा जलाकर मार दिया गया। इसका नाम था निक्की पायला उर्फ निक्की भाटी। आरोप निक्की के पति विपिन भाटी पर है और कहा जा रहा है कि दहेज की आग में एक और बेटी ने अपनी जान गंवा दी। निक्की का पति विपिन, जेठ रोहित, सास दया और ससुर सतवीर भाटी अब पुलिस की गिरफ्त में है और हर तरफ से निक्की के लिए इंसाफ की मांग उठ रही। निक्की हत्याकांड अब हर दिन नए मोड़ भी ले रहा है। इस मामले ने न केवल पूरे इलाके में बल्कि सोशल मीडिया पर भी बहस छेड़ दी। इस बीच एक ऐसी चौंकाने वाली बात सामने आई जो केस को एक और नया मोड़ दे सकती है। ऐसा पता चला है कि आरोपी विपिन भाटी जल्द ही दादरी एरिया की एक लड़की से शादी करने की फिराक में था। इसके चलते वो निक्की को रास्ते से हटाने की प्लानिंग कर रहा था। कहा तो यहां तक जा रहा है कि एक बार उसने निक्की को करंट लगाने की भी कोशिश की, लेकिन उस वक्त विपिन इसे एक हादसे बताने में कामयाब ही रहा था। पुलिस अब आरोपी के मोबाइल की सीडीआर निकालकर जांच भी कर रही है। निक्की के चाचा बताते हैं कि विपिन का जिस लड़की से अफेयर था उसकी जानकारी पूरे परिवार को थी। घटना के बाद भी उसके परिवार के लोगों ने उसे बचाने के लिए तमाम फर्जी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल की। जांच में अब यह भी सामने आया कि आरोपी ने निक्की को जलाने के लिए दिल्ली से थिनर भी खरीदा था। यह थिनर उसने ब्यूटी पार्लर में काम आने के बहाने से खरीदा था। इसे उसने अपने घर के स्टोर रूम में छुपाया और उसी से इस पूरी घटना को अंजाम दिया। एक तरफ पुलिस पति विपिन भाटी और उसके परिवार के खिलाफ साक्ष्य जुटाने में जुटी है, तो दूसरी ओर गांव के कुछ लोग आरोपियों के समर्थन में भी खड़े दिखाई दे रहे हैं। कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं जिसमें ग्रामीण आरोपी पक्ष की मदद की भी मांग कर रहे हैं, जबकि निक्की का परिवार इसे दहेज हत्या और घरेलू हिंसा का मामला बता रहा है। अब पुलिस रिकॉर्ड में भी एक और खुलासा हुआ है कि विपिन का नाम पहले भी विवादों में रह चुका है। जानकारी के मुताबिक साल 2024 में एक युवती ने विपिन के खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया था। वहीं सब खुलासों के बीच निक्की के पिता का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि आरोपी की नजर उनकी मर्सिडीज गाड़ी पर थी। वो कई बार उनकी प्रॉपर्टी की जानकारी ले चुका था। कई बार उसने निक्की से कहा था कि तेरे पिता के पास इतनी प्रॉपर्टी है, उसके बावजूद 35 लाख रुपए की मांग पूरी नहीं कर सकती। पीड़ित परिजनों ने बताया कि आरोपी विपिन 2 साल पहले छत से गिर गया था। उसकी पसली टूट गई थी। उसका इलाज भी निक्की के घर वालों ने ही कराया था। यहाँ तक कि उसका फोन रिचार्ज भी निक्की ही करती थी। कई बार वो उसके ब्यूटी पार्लर से रुपए भी चोरी कर ले जाता था और इसे बढ़ावा उसके पिता ही देते थे। फिलहाल निक्की हत्याकांड की जांच अभी भी शुरुआती दौर में है। कासना पुलिस ने चारों आरोपियों पति, सास, ससुर और जेठ के खिलाफ जिन धाराओं में एफआईआर दर्ज की है वे सभी अगर सही साबित हुई तो हत्याकांड के मुख्य आरोपी विपिन भाटी को फांसी की सजा या फिर आजीवन कारावास हो सकती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे थे नवभारत टाइम्स। नमस्कार।